लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब समंदर की लहरों से टकराने जा रहा है सतीश यादव। सतीश यादव का सिलेक्शन हुआ है इंडियन नेवी में और ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। 2 से 9 जून के बीच में ज्वाइनिंग जो होना है, उसमें 3 जून को भाई की ज्वाइनिंग यस आ गई है। सतीश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने पूरी फोर्स एकेडमी की टीम ने मुझे इस लायक बनाया सर। सतीश के अंदर जो आज गर्व का भाव है, जो इनकी फीलिंग है, वो सिर्फ तभी महसूस की जा सकती है जब सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि सिलेक्शन से पहले तो हम सुनते हैं, अनुभव सुनते हैं, क्या करें कैसे करें, पर सिलेक्शन के बाद में चीज़ों को सुनना नहीं होता है, महसूस करना होता है। आज से 2 दिन पहले तक सतीश यादव भी उसी कैटेगरी में थे जिस कैटेगरी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता है, सिर्फ मेहनत करते जाना होता है। और आपकी मेहनत जिस दिन सफल होती है, उस दिन आप सामने की रो से उठ करके आगे आ जाते हैं। सतीश, कैसी जर्नी रही, कितना उतार चढ़ाव इसमें रहा, क्या क्या नहीं किया इसके लिए, सब कुछ किया? यस सर, पूरा बताओ एक ही बार में बच्चों। सर, जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी उसके बाद से सर पूरी फोर्स एकेडमी का बहुत बहुत साथ रहा आपका, और स्पेशली सर राहुल सर का, मतलब उनका साथ बहुत ज़्यादा रहा। जब भी मेरी परीक्षा के परिणाम आए, उन्होंने हर बार पूछा कि कैसा गया रिजल्ट या फिर कैसा पेपर आया, और उन्होंने बोला कि अगर खराब हुआ तो उसमें क्या क्या सुधार करने हैं, क्या सुधार की गुंजाइश। बाकी साथ में महेंद्र सर का भी सर बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाकी सर अगर बात करें सर फोर्स एकेडमी की पढ़ाई की सर, तो उसमें मैथ्स में मुझे गुप्ता सर से काफ़ी हेल्प मिली है सर। जब भी सर मैथ्स क्लास छूटने के बाद लाइब्रेरी में बैठते थे और डाउट काफ़ी आते थे, और डाउट काउंटर पर गुप्ता सर हमेशा सर क्लास के बाद अवेलेबल रहते थे और अब भी रहते हैं। तो उन्होंने मुझे डाउट वगैरह मेरे मैथ्स में जो भी आते थे उनको सुधारने में काफ़ी हेल्प की है सर। तो टीचर्स डाउट काउंटर पर रहते थे, टीचर्स एग्जाम के बाद फोन करके पूछ लेते पेपर कैसा गया। पेपर खराब जा रहा है तो बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है कि टेंशन मत लेना, अगला पेपर सुधर जाएगा। सतीश, इसमें बड़ा रोल होता है, कई बार आप एग्जाम देते हो, फेल हो जाते हो, कैसा लगता है? और वो आदमी जो एग्जाम देकर फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन तो होता ही है। वो वापस से बाउंस बैक कैसे करता है व्यक्ति? एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो गया, फिर बाउंस बैक कैसे किया जो नेवी का एग्जाम निकाल दिया? सर, जब एयरफोर्स का एग्जाम दिया था सर, तो उसमें क्या वो पेपर साथ में नहीं देता तो आप एनालाइज नहीं कर पाते जब तक रिजल्ट नहीं आता और आपके नंबर शो नहीं करते। जब एयरफोर्स का रिजल्ट आया था उसके बाद नंबर शो, उसके बाद सर थोड़े से हताश हुए थे, लेकिन उसके बाद जैसे एक बार फिर से सोचा, घर वाले का चेहरा आ जाता है सामने कि अगर आप हार कर बैठ गए तो क्या, फिर से मेहनत तो करना ही है। तो फिर उसके बाद सर मेहनत करी, और टीचर्स का भी फिर उन्होंने जब टीचर से डिस्कस किया कि सर रिजल्ट इतना रहा है, काफ़ी बेकार सा नंबर आया था, तो उन्होंने बताया कि अब जो जो कमी रह गई उसमें सुधार करो और फिर से ट्राई करो, हारो मत। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कोशिश करते रहो। और जब भी डाउन फील करो तो घर वालों का चेहरा तो हमेशा दिखाई देता ही है। यस सर। सतीश, बच्चे जनरली क्या करते हैं कि अलग अलग बुक्स, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस पे जाते हैं तो कंफ्यूज होते रहते हैं। यस। आपने क्या किया? सर, जैसे ही कोई सी सर एक बुक सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे आप किसी भी पब्लिशर की बुक सिलेक्ट कीजिए, और उस 4-5 बुक लगाने से बेहतर है कि वो जो आप बुक सिलेक्ट करेंगे उसको 4-5 बार लगा लीजिए। तो तुमने कौन सी बुक लगाई? सर, मैथ्स के लिए मैंने सर एनडीए के आर एस अग्रवाल लगाई थी सर, और फिजिक्स के नोट्स और इंग्लिश के नोट्स, बाकी सारे नोट्स एकेडमी से प्रोवाइड कराए गए थे, बस वही पढ़े थे सर। एकेडमी के नोट्स सफिशिएंट है आपकी पढ़ाई और आपके एग्जाम पास करने के लिए? आप यस सर, यस। सतीश, टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है? क्योंकि टेस्ट भी जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आप देते थे टेस्ट बराबर? यस सर, बराबर देता था सर। क्या रोल रहता था सर? जैसे ही बैच ज्वाइन की थी सर, उसके 1 महीने बाद से टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो टेस्ट जब हम देते हैं तो सिर्फ देना ही नहीं, मेन काम सर टेस्ट देने के बाद होता है, जब आपके उसमें नंबर आते हैं उसमें फिर हम देखते हैं कि सर कहाँ, यदि नंबर कम आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, और कौन सा टॉपिक हमारा वीक है तो उसको हम सही कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, यस। तो सतीश ने बुक्स के बारे में बताया, टेस्ट के बारे में। सतीश, सेल्फ स्टडी का कितना रोल? जनरली बच्चा, आजकल हमारा दिमाग बड़ा कंफर्ट चाहता है, हमारा दिमाग चाहता है कि सारी चीजें हमको एकदम कुक्ड अप मिल जाए, एकदम पका पकाया मिल जाए। बच्चा हर चीज वीडियो के माध्यम से देखना चाहता है, क्योंकि एग्जाम में तो वीडियो चलेगा नहीं, वहां तो आपको खुद ही परफॉर्म करना है। सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहा? आपने लाइब्रेरी में अगर रुकते थे तो कितना टाइम रुकते थे? यस सर। क्लास छूटने के बाद सर हम खाना खाकर वापस लाइब्रेरी में आ जाते थे, और
लाइब्रेरी में सर जैसे हमें क्लास 1 बजे छुट्टी थी, हम 2-2:30 बजे तक खाना खाकर आते थे और रात को 8-8:30 बजे तक रुकते थे। मतलब 2 बजे से 8 बजे तक तो लाइब्रेरी में रुकते थे, लाइब्रेरी उसके बाद हॉस्टल में पढ़ाई करते होंगे थोड़ी बहुत? यस सर, हॉस्टल में हम खाना खाकर 9-9:30 बजे तक फ्री होकर सर 12 बजे तक पढ़ाई कर लेते थे सर। अब देखिए इतना तगड़ा अगर आपका रूटीन रहेगा, ये फोर्स एकेडमी का ही रूटीन बच्चा शेयर कर रहा है आपके साथ में। सुबह 8 बजे क्लास लगती है, 1 बजे तक क्लास लगती है, 1 से 2 तक आप लंच ब्रेक कर सकते हो, 2 बजे आप आते हो तो वापस शाम को 8-8:30 बजे घर जाते हो या हॉस्टल जाते हो, और 8:30 से 9:30 में हॉस्टल में आपने डिनर कर लिया, और उसके बाद में फिर आप 9:30 से रात की 12 तक फिर पढ़ाई कर रहे हो। इतनी अगर आपकी पढ़ाई कर रहे हो, आप इतना डेडिकेटेड अब शेड्यूल के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन के बाद घर में कैसा माहौल है? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी खुशी। आपने सबसे पहले किसको बताया? मम्मी को, भाई को, बहन को, पिताजी को, किसको बताया? सर जब रिजल्ट आया तब मेरी दीदी और मम्मी घर पर थी और पापा बाहर गए हुए थे और भैया भी बाहर गए हुए थे। तो मैं मोबाइल चला रहा था और उस पर फिर जीमेल पर मैसेज आया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेवी एसएसआर। तो मतलब उस समय मोबाइल ही चला रहा था। देखो, मोबाइल चलाते समय इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, जिसपे जीमेल पे आपके पास मेल आ जाए और वो मेल में क्या है, यू हैव बीन सिलेक्टेड। यू हैव बीन सिलेक्टेड। इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए? यस सर। कि मम्मी का क्या रिस्पॉन्स था? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? सर मैंने जैसे ही जीमेल खोला, पहले पढ़ा तो मुझे भी एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि दिल बड़ा हल्का हो गया, हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ है कि नहीं, यहाँ से निकल के चला तो नहीं गया। सर मैंने उसको सर 4-5 बार पढ़ा कि हाँ 4-5 बार पढ़ा? वाह। कि हाँ देख एक बार कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद मैंने दीदी को और मम्मी को बताया कि हाँ हो गया है। वाह। उसके बाद तो सर दोनों की सर चेहरे पर जो देखिए, smile आपके थी, सर माता उसको पिता, देखकर- आपके भाई बहन इसी दिन का तो वेट करते हैं कि जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओ। और अभी उम्र क्या है बंदे की? 19 साल एज हुई है, 18 साल, 17, 17.5 में आप 12 पास करते हो। उसके बाद थोड़ा टाइम, 1 से 1.5 साल अगर आपने मेहनत कर ली और अगर आप आर्म फोर्सेस जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाते हो, फिर बाकी कुछ बचता नहीं है करने के लिए। क्योंकि बाकी सारी चीजें वो इंस्टीट्यूशन सिखा देते हैं, आपकी लाइफ को मैनेज कर देते हैं, आपकी पूरी फैमिली को संभाल लेते हैं। तो बड़ा गौरव का विषय होता है। आप सभी की ओर से और फोर्स परिवार की ओर से एक बार फिर से सतीश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सतीश, आप आने वाले युवाओं को इसी तरह से प्रेरित करते रहेंगे और आपका वीडियो देख करके निश्चित तौर पर और भी बच्चे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।